चार अल्फाज बंदे को हलाकत में डाल देते हैं, मैं, हम, मेरा और मेरे पास। जब सुकरात को यूनान का सबसे अक्लमंद शख्स करार दिया गया तो इस पर वो बोला, जो सबसे ज्यादा अपनी जहालत से बाखबर है वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। सब्र का फल जरूर मिलता है, लेकिन सिर्फ वही फल जो किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया। बाज़ औक़ात कोई शिकस्त ऐसी भी होती है जिसके दामन में फतेह से ज्यादा कामयाबियां होती हैं। कामयाबी की कहानियां मत पढ़ें, इनसे आपको महज एक पैगाम मुयस्सर आएगा। नाकामियों को पढ़ा करें, जिनसे आप कामयाब होने का राज पा लेंगे। जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है, इसकी रूह इतनी मजबूत हो जाती है। जिसका किरदार जितना मजबूत हो, इसके घाव इतने ज्यादा होते हैं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। कामयाबी के 3 असूल: दूसरों से ज्यादा इल्म रखना, दूसरों से ज्यादा मेहनत करना, दूसरों से ज्यादा कम तवक्को रखना। हर वक्त हथौड़ी हाथ में हो तो हर मसला कील नजर आता है। दुनिया की तमाम अशिया जाया हो जाने के बाद फिर दस्तयाब हो सकती हैं, लेकिन जाया शुदा वक्त वापस नहीं आ सकता। वक्त की कदर करें और इसे कारआमद बनाएं। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। हालात की तारीकी से घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो, सबसे ज्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों से ही बरसती है। सब्र वाले कानों से सुनो, हमदर्द आंखों से देखो, मोहब्बत वाली जुबान से बोलो। ख्वाहिशात से कुछ नहीं बदलता, फैसलों से थोड़ा बहुत बदल जाता है और अज़्म से सब कुछ बदल जाता है। जब कोई आपसे मदद मांगे तो ये सोच लें कि इसने हमसे पहले रब से मदद मांगी थी और हमारे रब ने इसे आपका पता दिया था। अच्छा बुरा वक्त गुजर जाता है, वक्त का काम गुजरना है। मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है, याद रहता है तो बस इतना कि किसने मुश्किल वक्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसने आसान। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की जात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। कभी कभी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, लेकिन हम शुक्र अदा करने की बजाय ये बोल देते हैं कि काश कुछ और मांग लेते।